हेलो दोस्तों, यहाँ हम सब देखने वाले हैं जनवरी मंथ 2020 के करंट अफेयर्स को। तो आप सभी को स्टूडेंट्स लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न है जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है? उत्तर है निशानेबाजी। आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ में एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? उत्तर है तमिलनाडु के तूतुकुडी जिले में। आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? उत्तर है 600 करोड़ रुपया। आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5E लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? उत्तर है GSAT 30। आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? उत्तर है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए? उत्तर है भारत में। आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर है मनी ऐप। आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? उत्तर है प्रशांत महासागर देश पलाऊ। आपका अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने। आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी GST राजस्व की वसूली हुई है? उत्तर है 1,03,184 करोड़ रुपया। और आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? उत्तर है 4। आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख CDS का कार्यभार किसने संभाला? उत्तर है जनरल बिपिन रावत। आपका अगला प्रश्न है जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार
सभी रूम एयर कंडीशनर में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? उत्तर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? उत्तर है 353। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को पांचवा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ में आरंभ हुआ? उत्तर है लेह लद्दाख में। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने महिलाओं को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? उत्तर है दामिनी। यूनिक संख्या है 8114277777। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है पीयूष जायसवाल को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर है केरल। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को लाई हरा ओवा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? उत्तर है अगरतला के त्रिपुरा में। सॉरी दोस्तों, त्रिपुरा के अगरतला में हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? उत्तर है 139। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है बबीता रायडू को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? उत्तर है गिनी बिसाऊ। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? उत्तर है ईरान। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? उत्तर है राजस्थान सरकार। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? उत्तर है तेलंगाना सरकार। और आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर है हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड से किसने सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है जागरण के
मुख्य संपादक संजय गुप्ता। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? उत्तर है सिंगापुर। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? उत्तर है न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को टी.एन. चतुर्वेदी का निधन हो गया, वे कौन थे? उत्तर है कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया? उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77 गोल्डन ग्लोबर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर है फिल्म 1917 को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर है रविंद्र महतो। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी आईबीएम ने किसको भारत व दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त करने की घोषणा की है? उत्तर है संदीप पटेल। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? उत्तर है न्यायमूर्ति डीवी भोसले। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिब्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है चंद्रपाल यादव। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? उत्तर है भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलन ने। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ हुआ? उत्तर है गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। आपका अगला प्रश्न है, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है विश्व हिंदी दिवस। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बोडी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और ज़रूरतमंद माताओं और उनके बच्चे को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है लेफ्टिनेंट
कर्नल युवराज मलिक। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्च ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट ब्लड अकाउंट टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करता है? उत्तर है IIT खड़गपुर। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? उत्तर है जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को। आपका अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय युवा दिवस। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? उत्तर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को पॉली उमरिगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? उत्तर है भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को CRPF का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है AP माहेश्वरी को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया है? उत्तर है खगेंद्र ठाकुर। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है माइकल देवव्रत पात्रा। आपका अगला प्रश्न है, 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस की रणनीति मुद्दों पर बातचीत हुई? उत्तर है नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है तरनजीत सिंह सिंधु। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है रवीश कुमार को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है जावेद अशरफ। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है? उत्तर है लेखिका माधुरी विजय। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को घोषित ICC अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? उत्तर है रोहित शर्मा। आपका अगला प्रश्न है, 15 जनवरी को पूरे भारत में
कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है भारतीय थल सेना दिवस। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? उत्तर है राजीव बिंदल। और आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया है? उत्तर है सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। और आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? उत्तर है जी सैट 30। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर नियुक्त किया है? उत्तर है भारतीय मूल के हरीश साल्वे। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? उत्तर है 84 और पहला स्थान मिला है जापान को। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया है? उत्तर है बापू नाड करनी। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को उड़िया संगीत बक्की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया है? उत्तर है सुनंदा पटनायक। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? 5,16,71,389। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? उत्तर है 76 और प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? उत्तर है किरण मजूमदार शॉ को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित वालका गृहकांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉक्सो अदालत ने ब्रजेश ठाकुर समेत कितने आरोपियों को यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया है? उत्तर है
19। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? उत्तर है जेपी नड्डा। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? उत्तर है झरिया। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश भर में लागू कर दिया जाएगा? उत्तर है 1 जून 2020 को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? उत्तर है केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लासेल द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? उत्तर है हैदराबाद को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर है दीपिका पादुकोण को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? उत्तर है 80। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? उत्तर है 51, 51। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को कहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया? उत्तर है भोपाल में। आपका अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2020 को सॉरी लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों की जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? उत्तर है राष्ट्रीय बालिका दिवस। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? उत्तर है एस के सैनी। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? उत्तर है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71 गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? उत्तर है महाराष्ट्र सरकार। आपका अगला प्रश्न है, 26 जनवरी को 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? उत्तर है ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो। आपका अगला प्रश्न है,
जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की? उत्तर है 7। 16 पद्म भूषण, 118 पद्म श्री दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है बी आनंद, वरिष्ठ नौकरशाह है। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? उत्तर है कोबे ब्रायंट। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? उत्तर है सुनीता चंद्रा। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है? उत्तर है GATI पोर्टल। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? उत्तर है ऑपरेशन बनीला। और आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं या फिर किससे नियुक्त किया गया है? उत्तर है शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी। बहुत लंबा नाम है हमारे फ्रेंड्स। और आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई है? उत्तर है चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020। और आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? उत्तर है भारतीय मूल की गीता सभर वाल को। और आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? उत्तर है भारतीय फुटबॉलर बाला देवी। और आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? उत्तर है शब्द संविधान को। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है अजय बिसारिया। आपका अगला प्रश्न है, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है शहीद दिवस। और आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। आपका अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी है? उत्तर है ब्रिटेन। और आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी
कौन बन गई है? उत्तर है क्रिस्टीन सिंक्लेयर। क्रिस्टीन सिंक्लेयर कनाडा के हैं। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है अरविंद कृष्णा। और आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने के बीच अनुमान व्यक्त किया गया है? उत्तर है 6 से 6.5% के बीच। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर कितने प्रतिशत रहने की बात कही गई है? उत्तर है 5%। सॉरी। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? उत्तर है टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। तो हमारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना है। फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। यह वीडियो आप सभी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप स्टूडेंट्स लाइव के यूट्यूब चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। थैंक यू।